जहाँ देवभूमि की हवाएं हर सुबह नई उम्मीदों के साथ बहती है, जहाँ पर्वतों की ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, संकल्पों की कहानियां वहीं से शुरू होती है। एक युवा नेता की यात्रा जिसने ठानी भी कुछ अलग करने की, कुछ नया रचने की। ये कहानी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसेवा और विकास के संकल्पों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म सन 1975 में टूंडी पिथौरागढ़ के एक ग्रामीण इलाके में हुआ था। पिथौरागढ़ का एक सामान्य परिवार, एक साधारण बालक जिसने बड़े सपने देखे। सामान्य शिक्षा सेना पृष्ठभूमि के परिवार से आए धामी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राष्ट्र सेवा का बीज रोपण किया। राजनीति की पहली शिक्षा उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी छात्र संघ आंदोलन में नेतृत्व, युवाओं के लिए संघर्ष। यहीं से पुष्कर सिंह धामी बनते हैं युवाओं की प्रेरणा। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी उनका विशेष योगदान रहा। बीजेपी युवा मोर्चा से लेकर 2 बार के विधायक बनने तक धामी का राजनीतिक सफर निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहा। 11 जुलाई 2021 को उन्हें मिली जिम्मेदारी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचने वाले धामी ने तभी ठाना कि काम के बल पर ही जनता का विश्वास जीतना है। 2022 का चुनावी मैदान, भले ही खुद की सीट हार गए, पर पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। जनता ने फिर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी की वापसी हुई, इस बार और भी ज्यादा मजबूती के साथ। इन 4 वर्षों में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने का संकल्प, राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को मजबूत करना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, हर गांव तक, हर घर तक, हर रोड तक, हर घर बिजली, हर घर पानी और इंटरनेट पहुंचाना। धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और सरकारी भर्ती घोटाले पर कड़ी कार्रवाई भी की है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वावलंबन और निवेशकों को विश्वास मिला। आपदा के समय भी धामी सरकार ने तत्परता से राहत कार्य किए, चाहे जोशीमठ में भू धसाव हो या चारधाम यात्रा की भीड़ प्रबंधन। हर बार मुख्यमंत्री मैदान में दिखे, जनता के बीच एक सच्चे सेवक, एक सच्चा नेतृत्व। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री खुद एक रोल मॉडल बनकर उभरे। हर युवा को डिजिटल स्किल्ड और जॉब रेडी बनाने का अभियान शुरू किया गया। उत्तराखंड में स्टार्टअप पॉलिसी, मोबाइल नीति, फिल्म नीति जैसे नए नए युग की शुरुआत हुई। धामी सरकार ने राज्य में निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी सफल मेजबानी की। उत्तराखंड को पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य का हब बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम रहा। राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संजोते हुए मानस खंड योजना के तहत कुमाऊं के धार्मिक स्थलों का विकास किया गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला और उत्तराखंड बना श्रद्धा व पर्यटन का मिलन स्थल। 4 साल में कई चुनौतियां, कई फैसले, कई उपलब्धियां, पर एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व एक युवा सोच, एक संकल्प और एक समर्पण की मिसाल है। यह सिर्फ 4 साल की यात्रा नहीं, बल्कि भविष्य के विकसित उत्तराखंड की नींव है। संकल्प से सिद्धि तक, यही है धामी सरकार का 4 साल का जनसेवा पथ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस 4 साल में बहुत से ऐसे कार्य करे गए जिससे कि वो राज्य में ही नहीं, देश में प्रथम मुख्य सेवक के रूप में उनको जाना गया। जैसे यूसीसी, जैसे नकल विरोधी कानून, ये वाले जो कानून थे, ये देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार के द्वारा लाए गए। बाकी इस 4 साल की उपलब्धियों को अगर गिनाना शुरू करेंगे तो आप समझिए कि वो असंभव सा काम है। हर रोज कुछ ना कुछ नया राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। और सबसे बड़ा निर्णय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक विशेषता है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी की एक विशेषता है कि वो जिस चीज़ को क्रियान्वयन कराना चाहते हैं उसको धरातल पर जाकर भी देखते हैं। और जो उन्होंने संकल्प लिया था कि खाली शिलान्यास ही नहीं, शिलान्यास के बाद लोकार्पण भी उन योजनाओं का किया जाएगा। इसका मतलब कि समय के अंदर अंदर वो सारी योजनाएं पूरी हो रही हैं। देखिए, इतने वर्षों से अटकी हुई जामरानी बांध परियोजना की बात करिए आप अगर, तो वही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में हुई है। आज सड़कों का पूरे प्रदेश के अंदर जाल बिछाया जा रहा है। आज हम बात करते हैं तो जो योजनाएं पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए की जा रही हैं वो भी धरातल पर आनी शुरू हो गई है। चाहे वो वहाँ पर बागवानी से संबंधित हो, चाहे वो आपके नए नए जो एडवेंचर खेलों के बारे में आप देखते हैं उनसे संबंधित हो, नए नए पर्यटन की जगह को विकसित किया जा रहा है। पहाड़ पर ट्रेन, आप जानते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही
ऋषिकेश से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने वाली है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो जो मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश ने उन ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती।